संसद में सरकार ने कृषि बिल तो पास करा लिया। विपक्ष राज्यसभा में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था। वोटिंग की भी मांग की गई, लेकिन ना तो चर्चा कराई गई और ना ही वोटिंग हुई। ध्वनिमत से फैसला ले लिया गया और अब सरकार चाय पर चर्चा कर रही है। यानी विपक्ष चाहता है कि किसान बिल पर चर्चा हो और सरकार मामला कहीं और ले जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। लोकसभा में आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाई जैसे हैं, वहां के लोगों को तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा में कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध से शुरू हुआ मामला अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति के दरबार में भी विपक्ष अपनी हाजिरी लगा रहा है कि हुजूर इस बिल पर दस्तखत ना करें, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। बिल का राज्यसभा में विरोध करते हुए कुछ सदस्य उत्तेजित भी हो गए थे। बाद में उन पर कार्रवाई हुई और विपक्ष के 8 सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। निलंबित सांसदों ने रात भर संसद प्रांगण में धरना दिया तो सुबह उपसभापति इन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंच गए। उपसभापति ने उन्हें चाय ऑफर की। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि चाय के बहाने चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा तो कृषि बिल पर होनी चाहिए, चाय पर नहीं, और चर्चा संसद में होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए आज राज्यसभा की कार्रवाई का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। सरकार की तरफ से विपक्ष रहित सदन से कुछ विधेयक पास भी करा लिए गए। शाम को लोकसभा में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। लोकसभा की कार्रवाई पहले तो विपक्ष के हंगामे के कारण 1 घंटे स्थगित रही। बाद में विपक्ष ने लोकसभा का भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जो बिल लाई है वो किसान और मजदूर विरोधी है। यदि सरकार इस बिल को वापस ले लेती है तो हम भी सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं। विरोध सिर्फ संसद में ही नहीं चल रहा है, इन बिलों को लेकर देश का अन्नदाता भी आक्रोशित है। अब जब सरकार किसान विरोधी फैसले लेगी तो जाहिर तौर पर देश में हंगामा तो बरपेगा ही। सरकार के इसी अड़ियल रवैये को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2014 मोदी जी का चुनावी वादा किसानों और स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी। 2015 मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये ना हो पाएगा। 2020 काले विकास कानून, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी प्रतिक्रिया दी है। कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापन पर चुटकी लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, न कि केवल एक की। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से विज्ञापन में कहा गया है, 1 नेशन 1 मार्केट किसानों को देगा आजादी। इसी पर टिप्पणी करते हुए चिदंबरम ने ट्वीट किया है, गौरतलब है कि बिल के विरोध में विपक्ष ने धरना तो छोड़ दिया है, लेकिन तब तक सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया है जब तक सदस्यों का निलंबन रद्द नहीं हो जाता है। अब जब विपक्ष के साथ साथ देश के अन्नदाता ने आक्रोश दिखाया तो मोदी सरकार ने मलहम के तौर पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो भी हो, मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई सरकार किसानों का भला चाहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।